Hello students, I am your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start the new chapter, chapter 12, the map understanding the world. So students, in this chapter we shall learn about the maps and how they help us understand our world. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के मैप्स के बारे में समझेंगे, मैप्स को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं और हम वर्ल्ड के मैप को कैसे, उसमें कौन कौन से फीचर्स बताए रहते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. Now, first of all, we all answer this question. First question is, have you ever used a map to find a place? Where was it? बच्चों, क्या आपने कभी प्लेस को फाइंड करने के लिए, आपको कहीं जाना होता है, उसके लिए आपने मैप का यूज करा है? नाउ सेकेंड इज, व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स यू सी ऑन अ मैप? मैप में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो आपको दिखाई देती है, जस्ट लाइक स्केल, की फीचर्स, उसके बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, Why is it useful to know how to read a map? क्यों जरूरी होता है कि हम मैप को स्टडी करना सीखें? Now let's begin the chapter. Imagine you are in a big park and you want to find the playground. बच्चों, अगर आप इमेजिन करिए कि आप बिग पार्क में और आपको प्लेग्राउंड फाइंड करना है कि कहाँ पे प्लेग्राउंड है. हाउ वुड यू नो वेयर टू गो? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस पाथ से जाना है और प्लेग्राउंड तक पहुंचेंगे? अ मैप कैन हेल्प यू. अगर आपके पास मैप होगा तो मैप क्या करेगा, आपको उस लोकेशन को फाइंड करने में आपकी मदद करेगा. मैप्स आर पिक्चर्स और ड्राइंग्स दैट शो अस डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ. बच्चों, मैप्स क्या होते हैं? मैप्स में हमारे पिक्चर्स रहती हैं, ड्राइंग्स रहती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को सिग्निफाई करती हैं जो अर्थ पे लोकेटेड होते हैं. दे हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड हाउ टू गेट टू अदर प्लेसेस. मैप से हमें पता चलता है कि हम एट प्रेजेंट किस लोकेशन पे हैं और हमें कहाँ पे पहुंचना है. मैप कैन शो कंट्रीज, सिटीज, रिवर्स, माउंटेन्स एंड इवन अवर ओन नेबरहुड. बच्चों, मैप से हम कंट्रीज को पता कर सकते हैं, लोकेशंस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की पता कर सकते हैं, नेबरहुड का भी हमें मैप से पता चल जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ अ मैप. इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज बता रखी है, वर्ल्ड का मैप है. नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स. अब हम समझते हैं मैप्स की भी टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. शोज नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एंड लेक्स. बच्चों, फिजिकल मैप वो होता है जिसमें हमारे नेचुरल फीचर्स इंक्लूड होते हैं, जस्ट लाइक माउंटेन्स, पहाड़, कि सबसे ज्यादा हमारे माउंटेन रेंजेस कहाँ पे लोकेटेड है, रिवर्स कहाँ पे फ्लो करती है, लेक्स कहाँ पे फ्लो करती है, वो सब हमें फिजिकल मैप की स्टडी से पता चलता है. Now second point, help us see the physical landscape of an area. बच्चों, फिजिकल मैप से हमें फिजिकल लैंडस्केप का पता चलता है. इसमें ना बच्चों बाउंड्रीज नहीं होती, फिजिकल मैप में नो बाउंड्रीज. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज पॉलिटिकल मैप. फर्स्ट पॉइंट, शोज बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट एंड सिटीज. पॉलिटिकल मैप में बच्चों बाउंड्रीज होती हैं जिसमें हमें एक रीजन का, एक स्टेट का, एक कंट्री का पता चलता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, हेल्प अस अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड. बच्चों, पॉलिटिकल मैप में हमें हर एक रीजन का डिवाइड होता हुआ नजर आता है, हमें पर्टिकुलर रीजन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ फिजिकल मैप एंड हियर इज द इमेज ऑफ पॉलिटिकल मैप. आपको शो कर रखा है बच्चों, फिजिकल मैप में क्या बता रखा है, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स के बारे में, और बच्चों पॉलिटिकल मैप में स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में पता चलता है. नाउ नेक्स्ट वन इज थीमेटिक मैप. फर्स्ट पॉइंट, shows specific information like climate, population और rainfall. बच्चों, थीमेटिक मैप में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में कि अब हमारा वेदर जो है कैसा रहेगा, रेनफॉल हो सकती है, सनी डे रहेगा या हमारा कोल्ड विंड्स चलेंगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, हेल्प अस अंडरस्टैंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीजन. थीमेटिक मैप से हमें उस पर्टिकुलर रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है, मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशंस. Now next topic is important elements of a map. मैप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं? मैप्स आर यूजफुल टूल्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर अवर वर्ल्ड. बच्चों, मैप एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिससे हम वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक्सप्लोर कर सकते हैं. टू रीड अ मैप करेक्टली, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इट्स की एलिमेंट्स. बच्चों, अगर आपको मैप को स्टडी करना है तो इसके आपको की एलिमेंट्स पता होने जरूर चाहिए. Here are the important parts of a map explained in an easy way. बच्चों, इसमें आपको आगे शो कर रखा है कि मैप के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो इजी वे में डिस्क्राइब कर रखे हैं. नाउ फर्स्ट वन इज टाइटल. द टाइटल इज द नेम गिवन टू द मैप. टाइटल क्या होता है, जो मैप को नेम देते हैं हम.
जस्ट लाइक हम क्या कह सकते हैं, थीमेटिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है। इट टेल अस व्हाट द मैप इज अबाउट एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड इट्स पर्पस। इससे हमें मैप के बारे में पता चलता है कि मैप किसके बारे में अंडरस्टैंड करवा रहा है, किसके बारे में हमें लोकेटेड बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ मैप टाइटल वर्ल्ड मैप, अगर किसी मैप के ऊपर लिखा है वर्ल्ड मैप, shows different countries and oceans around the world, उससे हमें पता चल जाएगा वर्ल्ड मैप में हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज देखने को मिलेंगी। while a map titled city map, अगर कोई सिटी मैप है तो सिटी में क्या क्या लोकेशंस होती हैं, जस्ट लाइक स्ट्रीट्स, पार्क्स एंड इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इन अ सिटी। हमें सिटी में डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। ऑलवेज लुक एट द टाइटल फर्स्ट टू नो व्हाट द मैप विल शो यू। सबसे पहले हमें मैप जब हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले उसके टाइटल को रीड करते हैं कि वो क्या शो करना चाह रहा है, वो क्या आइडेंटिफाई करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपास रोज। द कंपास रोज इज अ सिंबल दैट शो डायरेक्शन ऑन अ मैप। कंपास रोज की इमेज आपको शो कर रखी है, ये डायरेक्शंस बताते हैं जिससे हमारे मैप में पता चलता है कि कौन सी कंट्री किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। इट यूजुअली हैज एरो पॉइंटिंग टू द फोर मेन डायरेक्शन। बच्चों फोर मेन डायरेक्शंस होते हैं हमारे north, south, east and west. Sometimes it also show the intermediate directions like northeast, southeast, northwest and southwest. बच्चों इनकी मेन डायरेक्शंस के अलावा फोर हमारी सब डायरेक्शंस भी होती हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. Thus, compass rose help us know which way to go when we are using the map to find a place. बच्चों कंपास से हमें क्या पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट की पॉइंट इज स्केल। द स्केल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। बच्चों स्केल हमें बताता है मैप के डिस्टेंस और एक्चुअल में वो लोकेशन का डिस्टेंस कितना है। It is often shown as a line marked with unit of distance. बच्चों एक लाइन होती है जिसमें मार्किंग होती है जो हमें डिस्टेंस के बारे में बताते हैं, such as किलोमीटर और माइल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ 1 इंच ऑन द मैप इक्वल 100 माइल्स। बच्चों जिस तरीके से हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, मैप में 1 इंच किसको शो कर रहा है, 100 माइल्स को। वी कैन अंडरस्टैंड द स्केल टू कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। इससे हम आसानी से रियल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मैप में जो 1 इंच है वो 100 माइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ फार अपार्ट थिंग्स आर इन रियल लाइफ। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल डिस्टेंस उस लोकेशन की कितनी है। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ स्केल। इसमें शो कर रखा है मार्किंग्स होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 20 फीट। नेक्स्ट की पॉइंट इज लार्ज स्केल मैप्स। दे शो स्मॉल एरियाज। जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो स्मॉल एरियाज को शो करते हैं। एग्जाम्पल अ लोकालिटी और अ कॉलोनी। जैसे एक लोकालिटी के बारे में बता रहे हैं, कॉलोनी के बारे में बता रहे हैं इन ग्रेट डिटेल, उसमें पूरी डिटेल को बताएंगे। जैसे वहाँ के पार्क्स के बारे में, इंपॉर्टेंट शॉप्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में। मैप्स ऑफ अ सिटी और अ टाउन और विलेज आर लार्ज स्केल मैप्स। बच्चों जो भी आपको टाउन का, विलेज का या सिटी का मैप रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता है वो कौन से मैप्स होते हैं, large scale maps. Next one, small scale maps. They show large areas. स्मॉल स्केल मैप्स बच्चों हमारे लार्ज एरिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, लाइक अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट विद लिटिल डिटेल्स। इसमें हर एक कंट्री की डिटेल्स जो होती है कम दी हुई होती हैं। दे ओनली प्रोवाइड द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज एरिया। पर्टिकुलर वो किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन देते हैं। द मैप ऑफ इंडिया इज अ स्मॉल स्केल मैप। बच्चों जो हमारा कंट्री का मैप है वो कैसा मैप है, स्मॉल स्केल मैप। नाउ नेक्स्ट इज लीजेंड मींस की। द लीजेंड और की एक्सप्लेन द सिंबल्स यूज्ड ऑन द मैप। बच्चों जो मैप में सिंबल्स यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, की। डिफरेंट मैप्स यूज डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स। डिफरेंट डिफरेंट मैप्स में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज किया जाता है हमारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जस्ट लाइक माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्कूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक रोड्स, रिवर्स, स्कूल्स एंड पार्क्स। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लू लाइन माइट रिप्रेजेंट अ रिवर। बच्चों एक ब्लू लाइन जो है मैप में वो एक रिवर को रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे रिवर फ्लो करती है। वाइल अ ब्लैक लाइन माइट रिप्रेजेंट अ रोड। जो ब्लैक लाइन होती है वो एक रोड को रिप्रेजेंट करती है। द लीजेंड हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज सिंबल्स मीन। लीजेंड मतलब की।
कि हमें बताती है कि ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ड्रॉ करा है। So we can read the map correctly and find the places we are looking for, जिससे हम मैप को easily मैप में कोई भी लोकेशन को फाइंड कर सकें और उसे स्टडी कर सकें। Now students, here is a chart of a different symbols: metal road, unmetalled road, railway line, air route, international boundary, interstate boundary, town, headquarters of state, next one capital of country, dam, river, canal, tube well, कॉन्फिडस फॉरेस्ट, टी, टोबैको। बच्चों मैप में जहाँ पे भी आपको ये सिंबल दिखेगा वो टी का सिंबल है, मतलब यहाँ पे टी प्लांटेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन कॉटन, रबर, कोल, मैंगनीज, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग यार्ड, इंडस्ट्रियल एरिया, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड लास्ट वन इज पोस्ट ऑफिस। और बच्चों ये क्या शो कर रखा है आपको, ये स्केल है। नाउ नेक्स्ट वन इज कलर। Colors are used on maps to show different features and make the map easier to understand. Colors जो होते हैं maps में वो different features को show करने के लिए use किए जाते हैं. Features means natural physical features just like mountains, rivers and lakes. For example, blue is often used to show water like oceans. मैप में ब्लू कलर से ओशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिवर्स को और लेक्स को। ग्रीन कैन शो फॉरेस्ट और लो लैंड्स। ग्रीन कलर जो होता है वो फॉरेस्ट, यहाँ पे जहाँ पे जंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैप में ग्रीन कलर करते हैं। वाइल ब्राउन यूजुअली शो माउंटेन्स और हायर एरियाज। ब्राउन कलर से बच्चों माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Different colors help us quickly see and understand different parts of the map. different colors जो होते हैं वो हमें अच्छे से डिटेल में किसी भी लोकेशन को फाइंड करने में हमारी मदद करते हैं, making it easier to read and use. Now students, here is the different colors that show water bodies, that is blue, highlands for brown, plains for green. Now by understanding these elements, हमने different elements को स्टडी करा। फर्स्ट वन द टाइटल, देन कंपास रोज, स्केल, लीजेंड मींस की एंड कलर। वी कैन रीड एंड यूज मैप्स इफेक्टिवली। इसको स्टडी करने के बाद हम मैप्स को इफेक्टिवली अच्छे से इजियर वे में स्टडी कर पाएंगे। दिस हेल्प अस फाइंड अवर वे, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इससे हम कोई भी लोकेशन को, कोई भी वे को और कोई भी रास्ते को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। Now next topic is model of the earth. The earth is a huge and complex planet, but we can understand it better by using model. बच्चों आप सभी को पता है अर्थ जो एक कॉम्प्लेक्स प्लैनेट है, हम अर्थ को स्टडी कैसे कर पाते हैं, एक मॉडल के थ्रू। वन कॉमन मॉडल ऑफ द अर्थ इज द ग्लोब। आपको पता है अर्थ के मॉडल को हम क्या कहते हैं, ग्लोब। A globe is a small round model of the earth that show the continents, oceans and countries. It helps us see how the earth looks from space. बच्चों ग्लोब अर्थ का मॉडल छोटा होता है, स्मॉल होता है, राउंड शेप का होता है और उसमें कॉन्टिनेंट्स बताए जाते हैं, ओशियंस बताई जाती हैं, रिवर्स बताई जाती हैं जो हमारे अर्थ प्लैनेट पे फ्लो होती हैं। बच्चों अर्थ के मॉडल से आप अर्थ के प्लैनेट को अच्छे से स्टडी कर पाते हो और जो ये ग्लोब बनाया जाता है ये स्पेस से अर्थ कैसा दिखता है उसको रिप्रेजेंट करते हुए मॉडल बनाया है। A globe has a few important features. ग्लोब के कुछ फीचर्स होते हैं। It is spin on an axis, just like the real Earth. बच्चों जो ग्लोब होता है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे रोटेट करता है, just like an original position. This axis is an imaginary line that goes through the North Pole and the South Pole. जो एक्सिस होती है जिससे अर्थ रोटेट करती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल तक जाती है। The spinning of the globe help us understand how Earth rotate causing day and night. बच्चों जब अर्थ हमारी रोटेशन करती है उससे ही दिन और रात होती है, डे और नाइट चेंजेस होते हैं। The Earth is not just spinning. अर्थ जो है स्पिनिंग नहीं करती सिर्फ, बल्कि क्या करती है, इट ऑल्सो टिल्टेड ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाती है, टिल्ट मतलब टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सेस। दिस मीन्स द अर्थ स्लाइटली स्लेंटेड विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ स्टार। जो हमारे नॉर्थ पोल की अर्थ है वो हमारी किसकी तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ स्टार की तरफ। दिस टिल्ट इज अबाउट 23.5 डिग्री। और बच्चों ये हमारा जो टिल्टेड डायरेक्शन होता है इसकी डायरेक्शन कितनी रहती है, 23.5 डिग्री। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
अब हमारी अर्थ जो है रोटेट करते हुए टिल्ट क्यों होती है, थोड़ी टेढ़ी क्यों होती है, बिकॉज इट कॉजेज द डिफरेंट सीजन्स। इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स जो होते हैं अकर होते हैं। When one part of the earth is tilted towards the sun, it gets more sunlight and experience summer. जब हमारा अर्थ का पार्ट सन के पास आ जाता है टिल्ट करते हुए, तो वहां पे उस पार्ट में ज्यादा गर्मी होती है, तब हमारा समर सीजन जो है अक्कर होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। व्हेन इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जब हमारी अर्थ रोटेट करते हुए सन से दूर हो जाती है, तो वो पार्ट क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, तब हमारा विंटर सीजन अकर होता है। इट गेट्स लेस सनलाइट एंड एक्सपीरियंस विंटर। ग्लोब्स आल्सो शो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब्स में बच्चों लाइंस बनी रहती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अब हम समझते हैं लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं। लैटिट्यूड लाइंस रन पैरेलल टू द इक्वेटर। जो हमारे इक्वेटर की पैरेलल होती है वो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, which is the imaginary line that divide the earth into northern and southern hemisphere। बच्चों जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे अर्थ को टू हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती हैं, नॉर्दर्न पार्ट एंड साउथर्न पार्ट। लॉन्गिट्यूड लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो हमारी रन करती हैं नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, एंड हेल्प अस लोकेट प्लेसेस ईस्ट और वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन। और बच्चों ये हमें बताती हैं कौन सी हमारी स्टेट्स जो है इस डायरेक्शन की तरफ है और कौन सी हमारी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, अकॉर्डिंग टू द प्राइम मेरिडियन। अनदर इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन, प्राइम मेरिडियन जो है वो भी हमारी इमेजिनरी लाइन ही होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। Latitude and longitude are imaginary lines that help us locate places on the earth। Latitude और longitude ये हमारी imaginary lines होती हैं जिसकी वजह से हम आसानी से अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट कर पाते हैं। They form a grid system that make it easy to find any spot on the planet। बच्चों ग्रिड सिस्टम का मीन्स होता है, जैसे आपको बॉक्सेस शो कर रखे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से बॉक्सेस बन जाते हैं जिससे कि हम कोई भी रीजन को पर्टिकुलरली फाइंड कर पाते हैं। First one is latitude। Latitude lines run parallel to the equator। Latitude lines जो होती हैं इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं, which is the imaginary line। ये हमारी एक imaginary line होती हैं that divides the earth into northern and southern hemisphere। जो हमारे अर्थ को नॉर्दर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट में डिवाइड करती हैं। These lines measure how far north or south a place is from the equator। जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी प्लेस जो है इक्वेटर से कितनी दूर है। The equator is at 0 डिग्री latitude। इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। As you move towards the north pole, जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे the latitude increases up to 90 डिग्री नॉर्थ। फिर जो लैटिट्यूड है 0 से इंक्रीज होते हुए 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। सिमिलरली as you move towards the south pole, जब हम साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो 90 डिग्री साउथ हो जाता है। The latitude increases up to 90 degree south। Now students, here is the globe of the that show south pole, north pole and latitude lines, and this is the equator imaginary line। Next one is latitude lines are also called parallels। Latitude lines को हम parallels भी कहते हैं because they are always the same distance apart and never meet। क्योंकि वो क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं और कभी भी नहीं मिलते। Latitude help us understand the climate of a place। Latitude lines की वजह से हम किसी भी रीजन के वेदर कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एरियाज नियर द इक्वेटर आर यूजुअली वार्म। आपको पता है जो इक्वेटर के पास रीजन्स होते हैं, स्टेट्स, कंट्रीज होती हैं, वो ज्यादा गर्म होती हैं, वाइल एरियाज क्लोजर टू द पोल्स आर कोल्डर। और जो एरियाज हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल के पास होते हैं वो रीजन्स हमारे कोल्डर रीजन्स होते हैं। नोइंग द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस कैन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स वेदर एंड एनवायरनमेंट। अगर हमें लैटिट्यूड लाइंस का स्टडी करना आ जाता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा रीजन वार्म होता है और कौन सा रीजन कोल्ड होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड लाइंस हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की होती हैं। These lines measure how far east or west a place is from the prime meridian। बच्चों नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमें ये पता चलता है कि कोई भी प्लेस हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में जो प्राइम मेरिडियन से कितनी दूर है। Which is the imaginary line running through Greenwich, England। बच्चों प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच रीजन से पास होती हुई जाती है। द प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन का भी सेम डिग्री होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड,
As you move east of the prime meridian, the longitude increases up to 180 degree east. जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ये longitude 180 डिग्री तक चला जाता है towards the east direction. Similarly, as you move west of the prime meridian, the longitude increases up to 180 degree west. और बच्चों जैसे हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये 180 डिग्री वेस्ट हो जाता है. Longitude lines are also called meridians. बच्चों लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम मेरिडियंस कहते हैं और लेटिट्यूड लाइंस को हम पैरेलल्स कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द लाइंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड लाइंस, that is 180 डिग्री. लॉन्गिट्यूड हेल्प अस डिटरमाइन टाइम जोन्स. लॉन्गिट्यूड से हम टाइम जोन यानी टाइम का पता चलता है. लेटिट्यूड से हमें पता चलता है हमारे वेदर के बारे में. नाउ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स. आप सभी को पता है अर्थ में कितने आवर्स होते हैं टोटल वन डे में 24 आवर्स होते हैं. हमारे अर्थ में भी जोन्स जो होते हैं 24 होते हैं. ईच वन कवरिंग 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. हर एक डिग्री जो है हमारा हर एक लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है 15 डिग्री को कवर करती हैं. दिस सिस्टम हेल्प अस नो व्हाट टाइम इट इज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जिससे हम डिफरेंट कंट्रीज के टाइम को भी पता लगा पाते हैं अकॉर्डिंग टू द 15 डिग्री. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल डेट लाइन. The International Dateline (IDL) is an imaginary line that runs from the North Pole to the South Pole. बच्चों IDL एक imaginary line होती है जो हमारे North Pole से होते हुए South Pole तक जाती है, roughly following the 180 degree line of longitude. और बच्चों जो इसकी longitude का डिग्री होता है वो 180 डिग्री होता है. It is located in the middle of the Pacific Ocean. और जो ये हमारी आइडियल लाइन होती है ये हमारे पैसिफिक ओशियन के मिडल पार्ट में लोकेटेड होती है and plays a crucial role in keeping track of time and dates around the world. और यही हमें क्या बताती है टाइम के बारे में, डेट के बारे में, वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज. इट इज आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन. Now next topic is locating places. By combining latitude and longitude, we can pinpoint the exact location of any place on the earth. बच्चों जब हम लेटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस को कंबाइन करते हैं तो एक ग्रिड फॉर्म होती है जिससे हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को इजीली फाइंड कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट 20 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड, हमने 20 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड लिया एंड 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लिया. तो ये इससे हमें किस लोकेशन का पता चलेगा? पॉइंट टू दिल्ली. दिल्ली का पता चलेगा. दिस ग्रिड सिस्टम इज लाइक अ मैप एड्रेस. और जो ग्रिड सिस्टम है वो एक तरीके से मैप का एड्रेस होता है, मेकिंग इट इजी टू फाइंड एंड डिस्क्राइब लोकेशंस. जिससे हम आसानी से लोकेशंस की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. जस्ट लाइक इट कोऑर्डिनेट्स फॉर कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई आर. इसमें आपको डिफरेंट स्टेट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. जस्ट लाइक कोलकाता, लैटिट्यूड 22 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 88 डिग्री ईस्ट. सेकेंड वन चेन्नई, latitude 13 degree north, longitude 80 degree east. And last one Mumbai, latitude 19 degree north and longitude 73 degree east. Now let's see go green. First point, use digital maps on your devices to reduce paper usage. बच्चों ज्यादा से ज्यादा हमें कौन से मैप्स का यूज करना चाहिए? डिजिटल मैप्स का, जिससे कि हमारा कंजप्शन जो है पेपर का कम हो और हम क्या करें पेपर का यूसेज को कम कर सके, उसे रिड्यूस कर सके. Now next one, learn about your local environment and ways to protect it. हमें और भी वेज तरीकों को ढूंढना चाहिए जिससे हम अपने लोकल एनवायरनमेंट को, नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Now next one is, do you know the Earth's magnetic pole is slowly moving towards the west over time. बच्चों जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है ना वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ मूव करता है जैसे जैसे टाइम आगे इंक्रीज होता है. The gradual shift affects navigation and compass direction. जिसकी वजह से कंपास के डायरेक्शन चेंज होते हैं. Now students, next one is go for it. Find longitude and latitude for these cities. आपको क्या करना है? डिफरेंट cities दे रखे हैं, इनकी latitude और longitude को find करना है. This is your activity. Now come to the glossary term. First one, imaginary means existing only in the mind or imagination. Imaginary का मतलब होता है जो रियल में नहीं होता, एक्चुअल में नहीं होता, सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है चीज. नेक्स्ट वन, पैरेलल lines that are equidistant and never intersect. पैरेलल लाइंस जो होती है जो एक के ऊपर एक होती है, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मीट नहीं करती और एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस में होती हैं. नेक्स्ट टर्म, टिल्टेड मींस स्लैंटेड और इंक्लाइंड एट एन एंगल. टिल्टेड का मींस होता है एक एंगल पे स्लैंट होना, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होना. नाउ नेक्स्ट लेट्स रिकैप द चैप्टर. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करते हैं.
First point, maps are visual representation of Earth that help us understand locations and navigate. मैप्स जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कंट्रीज को फाइंड कर पाते हैं, नेविगेट कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मैप्स इंक्लूड फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स. फिजिकल मैप में हमें नेचुरल फीचर्स पता चलते हैं जस्ट लाइक माउंटेन्स, लेक्स एंड रिवर्स. पॉलिटिकल मैप्स शोइंग बाउंड्रीज. पॉलिटिकल मैप्स में हमें कंट्रीज की, स्टेट की बाउंड्रीज पता चलती हैं. एंड थीमेटिक मैप शोज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. थीमेटिक मैप से हमें बच्चों वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन का पता चलता है. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट मैप एलिमेंट्स इंक्लूड. हमने कुछ मैप के एलिमेंट्स के बारे में समझा था. इंक्लूड कौन कौन से थे? द टाइटल, कंपास, रोज, स्केल, रीजेंट मींस की एंड कलर. द मॉडल ऑफ द अर्थ इंक्लूड्स फीचर्स लाइक, हमने अर्थ के मॉडल के बारे में स्टडी करा, डेट इज ग्लोब के बारे में. लाइक स्पिनिंग ऑन एन एक्सिस, कि वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, टिल्ट करता है. एंड अफेक्टिंग सीजन्स, जिसकी वजह से सीजन्स अफेक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस अकर होती हैं. Now last point, latitude and longitude help us pinpoint locations. Latitude और longitude को जोड़ के एक ग्रिड बनती है जिससे हम पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड कर पाते हैं. And the international date line, that is ideal, that is imaginary line, marks time and date changes. बच्चों, आइडियल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें बताती है कंट्रीज के बारे में कि उस समय क्या डेट है और क्या टाइम है. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.